हम पार्ट टू में आज हम पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट टू में हम देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस बार सोल्व किया जाए। आज हम इसका सिंप्लीफाई क्वेश्चन करते हैं। इस सिंप्लीफाई क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है 2⁻³ इंटू 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 इंटू 32। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जैसे 2⁻3 ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 3⁻4 ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, बट 4 तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻2 या 2 की पावर 2 इंटू 3 और यहाँ पे क्या है 32 तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। अब इसके बाद में हम यहाँ पे रूल्स का यूज करते हुए अब हम चेक करेंगे, जैसे सब पावर्स को हम एक साथ करेंगे तो 2 देखो 3 + 2 इंटू 3 यहाँ पे इसकी पावर 1 लगा देते हैं -1 इंटू 2 की पावर माइनस सॉरी इसको हम बाद में कर लेंगे। हम इसको एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है। 2⁻5 तो यहाँ पे हमने कौन कौन से फॉर्मूले का यूज किया वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने 3⁻5 इन दोनों को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे हम ये जो इसको ऐड किया तो हम देखेंगे 2 यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है। तो हम यहाँ पे देखेंगे a प्लस m। इसी प्रकार यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला दिया था, अगर किसी की पावर अगर नीचे होती ऊपर जैसे इसको लेके जाते हैं तो वो किस में करना माइनस में। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया है। ओके, नाउ हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम जैसे इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2⁻5 और 3⁻3 और 2⁻5। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। जैसे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 5 - 5 ओके तो 2⁻0 एंड 3⁻3। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर जो मिला है वो ये मिला है कि इसका पावर इसके 3 की पावर 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाला है। अगर इसको हम उसमें निकालते इसका आंसर क्या जाता 27, ठीक है। अब ऐसा ही हम देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं वापस। तो यहाँ पे हमने किसका फॉर्मूला किया? फॉर्मूले का यूज किया है। हम जितना ज़्यादा फॉर्मूले का यूज किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे आंसर अच्छे आएंगे। तो हमें इस पावर के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है? फॉर्मूलों का यूज करना है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा हमें फॉर्मूलों का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर्स ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसको ब्रैकेट से इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो देखो हमारे पास क्या है ये। तो इसको देखो यहाँ पे हम इसको 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5⁻4 डिवाइड बाय ये है हमारा। अब हमने कौन से फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है? तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने कौन सा क्या है, a की पावर अगर m है उसकी पावर अगर n होती है तो फॉर्मूला क्या बनता है a की पावर m इंटू n। तो हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जैसे ही इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि 5⁻6 ये हमारे आंसर सारे हैं। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। यहाँ पे बेस 5 है तो पावर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो 6 + 4 और ये 5⁻7। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 5⁻10 डिवाइड बाई ये। और जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया है? यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ मैंने किया, अगर a की पावर a में और a की पावर n अगर सेम है डिवाइड में तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ओके, तो मेरे यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 5⁻3 ये हमारे आंसर आ गए। इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो इसमें हमारे आंसर आ जाएंगे 125। अगर एक्सपोनेंट पावर में हम आंसर चेक करेंगे तो 5⁻3 है। अगर एक्सपोनेंट पावर में इसको सोल्व करेंगे तो हमारे आंसर ये हो जाएंगे। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चनों को अच्छी तरह करें। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। देखो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी भी क्या होगी 1, इसकी भी क्या होगी 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे प्लस होता, जैसे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर यही क्वेश्चन हमारा प्लस में होता, देखते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन सही है। तो क्या होगा 1 + 1 + 1।
तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3 आएगा। ओके, आ रहा है आप लोगों के समझ में? इसी कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको चेक कर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या होगा वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लुक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले वही काम करेंगे पावर्स को कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, 7 स्क्वायर, 11 भी बिल्कुल बेसिक है ना, सब प्राइम नंबर है। यहाँ पे 11 इज 21, सॉरी 21 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसको हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी पावर 1 लगा देते, इसको लिखेंगे 3 × 1 7 और ये अब हम इनके फॉर्मूलेज का यूज कर लेते हैं। डिवाइड में होती है तो पावर ऊपर जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 3 1 - 1 7 2 - 1 और 11 8 - 3। ओके, नाउ 3⁻0 एंड इसको करेंगे जिसकी पावर 1 बचेगी। यहाँ पे 11 है, 11 में 8 - 5 करूँगा, 8 - 3 करेंगे सॉरी, तो 5 आंसर आएंगे। ये मेरा 0 1 7 इंटू ये हमारे इसको पावर्स में इसके हमारे आंसर्स आ चुके हैं। तो 7 × 11 7 मल्टीप्लाई बाय 11⁻5 हमारे इसके आंसर्स हैं। तो ये हमारे इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वेश्चन सिंपल है तो हमें टाइम कम लगेगा। ओके, अब हम आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें हाई लेवल के जो क्वेश्चन कहे जाते हैं, उन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन कौन सा है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आता है और एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और 7th और 8th क्लास के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 7th क्लास में हम इसको पढ़ते हैं तो 8th क्लास के अंदर ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो अब हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन हैं। ओके बेटा, दैट्स आर क्वेश्चन फॉर अस एंड नाउ ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। अब मैं इसका आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो आंसर्स क्या होगा चेक करते हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम पहले से करते हैं, किसी भी नंबर को हमने पावर्स में एक्सपोनेंट में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, ये देखिए, है ना। ओके, अब टी है जो टी तो एज इट इज रहेगा। अब ये 10 है तो इसको मैं लिखता हूँ 10 को 2 × 5⁻³ और 10⁻⁴। ओके, ये अपने क्वेश्चन हो गए। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखो 5 5 ऐड हो जाएंगे तो 5 2 + 2 × 2⁻⁴। ओके बेटा, अब इसको हम पावर्स को अलग अलग करेंगे, 2⁻3 5 ये और 10⁻, सॉरी हमने ऊपर 4 लिख दिया है, यहाँ पे 8 आएगा। ओके, इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 5⁻4 और ये आ गए हमारे, देखो अब यहाँ पे क्या है 2⁻3 है। तो अब इसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम इसमें आगे बढ़ाते हैं तो कि यहाँ पर जैसे 5 पे ऊपर जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 - 4 और नीचे बचेगा मेरा 2⁻3। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आंसर आएंगे। देखो 5 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा 5⁻1 है या 5 4/8। तो मैं इसको आगे ऐसे कर सकते हैं ना, हम इसको आगे सोल्व करते हुए। तो 5/8 T4 हमारे इसके आंसर्स आ गए, ये हमारे इसके आंसर्स है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के लायक है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, जो एक्सपोनेंट पावर्स के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने सोल्व किया है। अब हम इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, इसका एक पार्ट बी भी होता है, ठीक है। इसमें अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक्सपोनेंट पावर्स के बारे में नॉलेज ली है। अभी हम यहाँ पे इसमें एक जो एक्सप्रेस है उनको कर लेंगे, एक्सप्रेस नोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाता है किसी भी नंबर को, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आने के लायक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे
एक क्वेश्चन है 104 27 ओके 86 एंड 000। इसको मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखो इतना बड़ा नंबर डिजिट है, अब इसको बार बार अपन बोल तो सकते नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हमें ऐसे नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए साइंटिफिक फॉर्म में के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैं इसको पहले करके बताता हूँ। तो इसके जो आंसर आएंगे वो आएंगे 0.4, ठीक है, 2 डिजिट तक हम इसको लिख सकते हैं। 2786 जीरो की कोई वैल्यूएशन नहीं होती, पर बट हम इसको एक बार लिख देंगे, इसका 10 की पावर 9, ठीक है, ये हमारे इसके आंसर होंगे। तो इसमें जो स्टैंडर्ड रूप में इसमें जो फॉर्म में लिखने के जिसके आंसर्स होते हैं वो हम इसको चेक कर लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा एक डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। हमें यह ध्यान रखना है कि पॉइंट लगाने के बाद में ही हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे 107 1 2 3 एंड 1 2 3। तो हमारे आंसर क्या होंगे, देखो 1.027। अब जीरो जो काउंट करते हैं पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी आंसर हमारे क्या आएंगे 10 ठीक है। अभी मैं एक डिजिट और ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास नंबर से, तो डिजिट क्या 5985.3, ये हमारे क्वेश्चन। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो देखो पॉइंट तो मैंने आपको बताया था 1 डिजिट के बाद ही लगेंगे। तो देखो 1 2 3 ये पॉइंट को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मेरे को कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए मेरे को 1 1 2 और 3 डिजिट, कितने डिजिट में इसको सब कर रहा हूँ, प्लस 3 डिजिट। तो इसको 3 डिजिट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻3, ये हमारे इसके आंसर से। तो अब मेरे को आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 7th क्लास के अंदर इतना है, और जब आगे 8th क्लास का जब इसमें हम करेंगे तो इसमें और भी कई नंबर्स हमारे साथ ऐड होते जाएंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन से लेते हैं, ठीक है, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। जैसे अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है, ये किलोमीटर में है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना, आपको 3 लिखना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है 8 4 बस, और कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 10⁸ किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गए। ऐसे हम किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह से जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। पार्ट 3 में हम इसका स्टैंडर्ड वर्जन जो 8th क्लास में हमारे आते हैं और जो कंपटीशन क्लासेज के अंदर आते हैं हम उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।